तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, पटवारी भर्ती परीक्षा का हवाला देकर के सारे परीक्षा परिणामों को रोक दिया गया है। आपको पता है, पटवारी भर्ती परीक्षा में महा घोटाला बताया गया था कि बहुत सारे घोटाले हुए हैं, इसलिए पटवारी परीक्षा की जाँच चल रही है। और इसी पटवारी परीक्षा को बहाना बना करके ईएसबी ने बाकी सभी 6 परीक्षाओं के रिजल्ट को रोक रखा है। हालांकि इस पे स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि पटवारी भर्ती घोटाले की वजह से इसको हमने रोका है, बल्कि उनका कहना है कि ओबीसी का आरक्षण मामला है। लेकिन मुख्य मामला जो यहाँ पर सामने आ रहा है वो पटवारी भर्ती घोटाला को लेकर के ही ये मामला सामने आ रहा है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या कवर किया गया है पटवारी भर्ती के बारे में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में अब परिणाम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो आपकी पटवारी भर्ती का जो आपका वो आना था, मतलब रिपोर्ट जो आनी थी, फाइनल रिपोर्ट, वो आगे बढ़ करके 31 जनवरी 2024 कर दिया है। यानी कि थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा पटवारी भर्ती के निर्णय के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार सभी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। देखिए, पूरी खबर आज के अखबार में आई हुई है, तो देख लेते हैं। सरकार ने जुलाई में पटवारी भर्ती परीक्षा जांच के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी को 31 अगस्त तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। पिछले कुछ दिनों में ये सुनने में आया था कि रिपोर्ट बहुत जल्द जारी होने वाली है, 20 तक रिपोर्ट जारी हो जाएगी। लेकिन आज यहाँ पर यह अपडेट निकल करके आई है कि 20 जनवरी 2024 की जो लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा करके अब 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। यानी कि जहां तक ये देखा जा रहा है कि इसको धीरे धीरे करके ये रिपोर्ट वाली जो बात है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो क्यों बढ़ाया जा रहा है, आइए देखते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में क्या आई, ईएसबी ने 6 परीक्षाओं के रिजल्ट रोके। 20 लाख युवा जो हैं वो परेशान हैं इन रिजल्ट के चक्कर में। देखिए, कर्मचारी चयन मंडल ने जुलाई के बाद एक भी परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया है। 6 महीने से ऊपर होने को है, लेकिन कोई अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। आज की खबर के बारे में देखिए, एक पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी का है। प्रदेश में एक परीक्षा सवालों के घेरे में क्या आई, कर्मचारी चयन मंडल ने 6 अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। ठीक है, इससे इन परीक्षाओं में शामिल लगभग 20 लाख युवा परेशान हैं। ये बेरोजगार युवा 8-8 महीने से भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं को उम्मीद थी कि नई सरकार बनने के बाद कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षाओं के रुके हुए रिजल्ट जारी कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। परीक्षाओं में शामिल युवाओं का कहना है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर इसके नाम पर रिजल्ट को 3 महीने के लिए और पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट तत्काल जारी कर देने चाहिए। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल ने पटवारी के करीब 9,000 पदों के लिए पिछले साल मार्च अप्रैल में भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम गत जुलाई को घोषित किया गया था। परीक्षा में घोटाले के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया था। इसे देखते हुए तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की अनियमितता की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की थी। ठीक है, कमेटी गठित करते हुए उन्होंने कहा था कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित सिफारिशें 31 अगस्त 2023 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएंगी। कब डेट दी थी, तो 31 अगस्त 2023 इन्होंने लास्ट डेट दी थी जिसमें इनको रिपोर्ट जारी करनी थी। ठीक है, कमेटी की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद ही नियुक्तियां जो हैं वो की जाएंगी। रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख के 5 महीने के बीतने के बाद भी कमेटी ने शासन को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी का कार्यकाल 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये 31 जनवरी और 2024 तक इस कमेटी का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। और जहाँ तक ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि ये कार्यकाल अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है वो लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की जब आचार संहिता लग जाएगी तो ये 3 महीने के लिए और पोस्टपोन्ड हो जाएगा। फिर जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा फिर इस बारे में कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा जांच के लिए कमेटी बनाने का असर यह हुआ कि ईएसबी ने अन्य आधा दर्जन परीक्षाओं के रिजल्ट रोक दिए। ठीक है, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला के चक्कर में इन्होंने लगभग 6 भर्ती परीक्षाओं के और रिजल्ट रोक दिए हैं कि इनका अगर रिजल्ट जारी करेंगे तो फिर यहाँ पर घोटाले की बात सामने आएगी। फिर ये बाकी की भर्ती परीक्षाएं जो है ये भी ऐसे लटक जाएंगी।
इसलिए पहले पटवारी का कुछ हो जाने दो, उसके बाद में इनके परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण रिजल्ट जारी नहीं किए गए। रिजल्ट जल्द जारी को लेकर के विचार मंथन अभी चल रहा है। भाई साहब, पता नहीं कब से ये विचार कर रहे हैं, इनका विचार ही पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, इन परीक्षाओं के रिजल्ट अभी तक रुके हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसका एग्जाम अगस्त और सितंबर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी वर्ग 1 की परीक्षा है टीचर वाली, उसका अगस्त में एग्जाम हो चुका था। ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 इसका जुलाई में एग्जाम हुआ था, रिजल्ट नहीं दिया। ग्रुप 4 का जुलाई में एग्जाम हुआ, रिजल्ट नहीं दिया। ग्रुप 5 का जून में एग्जाम हुआ, इसका भी रिजल्ट नहीं दिया है। वन रक्षक का मई जून में एग्जाम हो गया है, लेकिन इसका भी रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अब परीक्षा में गड़बड़ी क्या सामने आई थी? पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग सबको ही पता है, ईएसबी ने पिछले साल मार्च अप्रैल में ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। पटवारी परीक्षा में 10 में से 60 टॉपर एक ही केंद्र पर स्थित एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में बने परीक्षा केंद्र से निकले। 4 टॉपर मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील से थे। इन टॉपर 7 अभ्यर्थियों ने कुल 200 अंकों वाली परीक्षा में 174.88 से लेकर के 183 तक अंक जो है हासिल किए थे। हस्ताक्षर कॉलम में 5 अभ्यर्थियों ने सिर्फ अपना नाम लिखा था। इस परीक्षा केंद्र के 114 अभ्यर्थियों का परीक्षा में चयन हो चुका है। ये जो कॉलेज है वो पूर्व बसपा विधायक, बाद में जो भाजपा में शामिल हो गए थे, संजीव सिंह कुशवाहा का है। परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम पर सवाल उठाते हुए भोपाल, इंदौर सहित अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में विरोध प्रदर्शन में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ठीक है। इसका ये परिणाम हुआ था कि तत्कालीन सीएम ने इस भर्ती को वहीं पर स्थगित कर दिया था। देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अभी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसके तथ्यों के आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। ये विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का यह कहना है कि भाई अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई है तो हम क्या करें। अब देखिए, ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जल्दी आने वाली भी नहीं है। अभी आपको 31 जनवरी जो लास्ट डेट दी गई है, ये 31 जनवरी आगे बढ़ कर के आपकी फरवरी और मार्च तक भी जा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, अगर इनको कोई रिपोर्ट देना होता तो अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ने कहा था कि 3,453 पदों पर अभी भर्ती क्यों नहीं की गई है। यानी जब डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं को आगे बढ़ाओ, रुके हुए रिजल्ट जो है उसको जारी करो, ग्रुप 5 के जो रिजल्ट है उनको जारी करके उनको नियुक्ति दो, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये उम्मीद लगाई गई थी कि अगर उप मुख्यमंत्री इन रिजल्ट को जारी करने के लिए कह रहे हैं तो हो सकता है इन रिजल्ट के साथ साथ में जो बाकी 6 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट रुके हुए हैं, ये रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी पर भी कोई परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इसको लेकर के आपको पता है, एक बार ट्विटर कैंपेन भी हो चुका है, ट्विटर भी आपका ट्रेंडिंग में हो चुका था, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। एक बार ये लोग जो है जाकर के ईएसबी के पास में जो भी अभ्यर्थी थे, साथ ही साथ में जो शिक्षक थे, वो सभी लोग ईएसबी के पास में जाकर के अपना आवेदन भी दे चुके हैं, अपना प्रत्यावेदन भी दे चुके हैं कि सर हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा था कि जल्द जो है आपका रिजल्ट जारी करेंगे, फिर भी कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी को एक और यहाँ पर महा आंदोलन करने की जो है यहाँ पर मतलब योजना बनाई जा रही है कि एक बार फिर से चल करके 30 जनवरी को याद दिलाते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी और फरवरी से ये लोग तैयारी शुरू कर देंगे, किसकी? अपने चुनाव की। और आपको पता है पहले भी कहा गया था, अगर ये रिजल्ट आपका पुलिस का फरवरी में जारी होता है तो आपका जो आपका फिजिकल है वो आपका 1 महीने बाद यानी कि मार्च में शुरू होगा और मार्च में फिर से आचार संहिता लग जाएगी। यानी कि फिर से आपका जो फिजिकल है, अगर रिजल्ट आने के बाद में ये जो फिजिकल आपका होगा, ये फिर से आपका लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि लगभग 3 महीने बाद होगा, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्ट जो है जनवरी में जारी हो जाता है तो 1 महीने बाद फरवरी लास्ट तक आपका फिजिकल हो जाएगा। लेकिन अगर जनवरी में जारी नहीं होता है तो ये मान लीजिए आपका जो फिजिकल है वो आगे खिसक करके जा सकता है लगभग लोकसभा चुनाव के बाद में, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगर अभी नहीं देते हैं ये लोग रिजल्ट तो 30 जनवरी को एक महा आंदोलन किया जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों को बता देना है और आप लोगों को भी सहयोग करना है, ठीक है। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे कि जो आपकी रिपोर्ट है, साथ ही साथ में जो आपका रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर के हम आप तक सही समय पर सही खबरें पहुँचा सकें। और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई करनी है अपन लोगों को, वो भी हम आपको बता सकें, ठीक है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, जहां पर हम आपको विभिन्न परीक्षाओं का स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स जो हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। नीतू मैम की जो नई बुक इंग्लिश की आई है वो आपको फ्री में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। हिंदी की बहुत सारी किताबें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी सारी आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं।
अगर आप यूपी पुलिस का या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रीवियस अभी क्या ट्रेंड चल रहा है जीके, जीएस, करंट अफेयर का, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी गई है। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएँगे कि अब जो है जल्द से जल्द अपन को जो है इसका रिज़ल्ट जारी करवाना है। ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।